आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। बहुत जल्द फिर से एक नई शुरुआत करना। इस बार सफल हो जाओगे और साथ ही उन्नति भी ज़रूर मिलेगी। जितनी भी समस्याएं परेशानियां चल रही हैं जीवन में, घर परिवार में, वो सब मेरे आशीर्वाद से ख़त्म हो जाएंगी। घर पर बरकत भी होगी, प्रेम प्यार भी बढ़ेगा, आदर सम्मान भी बढ़ेगा घर परिवार में। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी नज़र से बचा कर रखूंगा। धीरज मत खोना, मैं साथ खड़ा हूँ तुम्हारे। मैं अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करता हूँ। जो भी मुझे श्रद्धा और प्रेम से पुकारता है और सबूरी रखता है जीवन में, मैं उसका साथ हमेशा देता हूँ। उसे अकेला कभी नहीं छोड़ता। मैं उसकी मदद करने के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ। मेरी एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चों, जब भी कुछ अच्छा करने का विचार आए तो उसे आज ही कर डालो, और अगर कुछ बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर डाल दीजिए, और फिर देखना जो परिणाम होगा वो अच्छा ही होगा। ज़्यादा उदास होकर मत रहा करो। तुम्हारे घर ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, जिसके लिए तुमने मुझसे मन्नतें मांगी थी, अरदास लगाई थी, वो पूरी होने का समय आ चुका है। अब तुम्हारी खुशी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस शांत और चुप रहना। अपनी खुशी पहले ही किसी को मत व्यक्त करना, क्योंकि लोगों के चेहरे पर कुछ और भाव होते हैं और मन में कुछ और चल रहा होता है। सभी तुम्हारी तरह दिल के साफ नहीं होते। तुम बहुत भोले और सीधे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर वो सब खूबी है जो एक अच्छे और नेक इंसान में होनी चाहिए। फिर भी अगर तुम्हें कोई बुरा या भला कहता है या तुम्हारी निंदा करता है तो दुखी या परेशान मत हुआ करो, क्योंकि वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पा रहा है। तुम्हारी अच्छाई का सामना वो नहीं कर पा रहा है, और उसके पास तुम्हारी निंदा करके तुम्हें नीचा दिखाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसलिए खुद को कभी दुखी मत किया करो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो उनके कर्म है, लेकिन तुम कभी किसी के आचरण का प्रभाव अपने ऊपर मत होने देना। तुम्हारा इंतजार बहुत जल्दी समाप्त होने जा रहा है। जिसके लिए तुमने सब्र रखा है, जीवन में वो मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी हो जाएगी। मैं तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। कोई क्या तुम्हारे लिए सोचता है, तुम्हारे लिए क्या उसकी मानसिक धारणा है, तुम्हारी बुराई कोई क्यों करता है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। इन सब बातों पर अपना कीमती वक्त समय नष्ट मत किया करो। बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो और अपने मार्ग से विचलित मत हुआ करो। आगे बढ़ते रहो, मैं साथ हूँ तुम्हारी। मैं तुम्हें बहुत आगे तक ले जाना चाहता हूँ। बस तुम मेरे हाथ को थामे रखना। मैं गिरने नहीं दूंगा कभी तुम्हें। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना हमेशा, अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला दोनों ही व्यक्ति गलत होते हैं। गलत करने वाला तो गलत होता है, परंतु गलत सहने वाला भी उतना ही गलत होता है। इसलिए कभी भी अन्याय बिल्कुल भी मत सहे। अगर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है कुछ, और फिर भी तुम चुप हो, आवाज़ नहीं उठा रहे हो, तो तुम भी उतने ही गलत हो कहीं ना कहीं। इसलिए कभी भी अपने ऊपर अत्याचार, अन्याय इतना भी मत सहना कि कोई आपको भी दोषी मानने लगे। कई बार क्या होता है ना, इंसान रिश्तों को बचाते बचाते अन्याय सहता रहता है, लेकिन याद रखो कुछ रिश्ते भगवान की मर्जी से ही खराब होते हैं, और कौन तुम्हारी जिंदगी में आएगा, कौन तुम्हारी जिंदगी से जाएगा, ये सब पहले से ही तय होता है। मेरी एक बात हमेशा याद रखो मेरे बच्चे, रिश्ते बड़े लोगों से नहीं, अच्छे लोगों से होने चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि यदि वो बड़े लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर तुम खुद के जैसे लोगों के साथ रिश्ता बनाकर रखोगे तो तुम ज़िंदगी में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। चापलूसी करने से कभी भी किसी का भी भला नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ईश्वर भी हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां नहीं बनाता। हमेशा याद रखो, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। मुझे मालूम है मेरे बच्चे, तुम अंदर से बहुत टूट चुके हो। हर तरफ से तुम्हें धोखा ही मिला है। इस ज़माने में रिश्तेदारी निभाने के लिए सिर्फ प्रेम प्यार का होना ही नहीं ज़रूरी, जेब में पैसा होना भी बहुत ज़रूरी है। कभी किसी गरीब के घर में किसी रिश्तेदार को जाते देखा है? जो चीज़ गलत है वो है। गलत को गलत और सही को सही कहना सीखो।
चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि सही बोलकर बुरे बन जाओ। अक्सर लोग उनको अकेला छोड़ देते हैं जो ऐसा करते हैं। आजकल के ज़माने में चालाक होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और जिनका दिल साफ होता है उनकी किसी से नहीं बनती, क्योंकि उन्हें आदत होती है कि वो हर बात मुंह पर बोल देते हैं। अच्छे इंसान मतलबी नहीं होते, बस वो उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिनको उनकी कदर नहीं होती। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, परंतु गलत सोच कभी नहीं सुधारी जा सकती। कभी इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि मुझे कभी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस वहम में भी नहीं रहना चाहिए कि सबको मेरी ही ज़रूरत पड़ती है। जो भी ईश्वर करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। उस परमात्मा की रज़ा में रहकर देखो, एक दिन तुम्हें वो भी मिल जाएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और याद रखना, लोग आपको पसंद करें ये ज़रूरी नहीं है, लोग आपसे प्रेम करें ये भी ज़रूरी नहीं है, लोग आपको समझें, आपको अपनाएं ये ज़रूरी नहीं है, लोग आपको सम्मान दें, आपकी बात माने ये भी ज़रूरी नहीं है। बस ये ध्यान रखना, हमेशा हमारे कर्म हमारे भगवान को पसंद आने चाहिए। दुनिया को संतुष्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं, दुनिया तो भगवान से भी असंतुष्ट है। इसलिए संतुष्ट करना है तो अपने परमात्मा, अपने भगवान को करो, तभी तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी रूठी हुई है। जब जीवन में कुछ भी समझ में ना आए तो अपनी परिस्थिति भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, और अपने बुरे वक्त में ये मत सोचना कि कौन कौन तुम्हारा साथ देगा, बल्कि ये सोचना कि कौन अब साथ छोड़कर जाएगा। घर के अंदर जी भर के रो लेना, लेकिन दरवाज़ा हंसकर ही खोलना, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हो, दुखी हो, तो वो आपको लूट लेंगे। ये कलयुग है मेरे बच्चे, ये दुनिया है, इसलिए ये विचार छोड़ दो कि बिना स्वार्थ लोग आपसे कोई भी रिश्ता रखेंगे। कभी कभी ज़िंदगी में वक्त को भी वक्त देना पड़ता है सब कुछ ठीक होने के लिए। इसलिए अगर बुरा वक्त चल रहा है तो संयम रखकर समय के साथ साथ चलते रहो, देखना सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। तुम्हारी परिस्थितियां भी सामान्य हो जाएंगी। ये वक्त कठिन ज़रूर है, लेकिन ज़िंदगी आगे आसान हो जाएगी। चिंता मत करो, मैं हमेशा साथ दूंगा। अभी तक तुम्हारा साथ निभाया है, क्या कभी अकेला छोड़ा है तुम्हें? नहीं ना, तो आगे भी तुम्हारा साथ मैं दूंगा मेरे बच्चे। हमेशा खुश रहो, और अपने आप को इतना दुखी मत रखा करो, खुश रहा करो हमेशा। शीघ्र ही तुम्हारी सारी चिंताएं समाप्त होने वाली हैं, जीवन में खुशियां भी लौट आएंगी। बस सब्र करो और धैर्य बंधा कर रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भाग्य बहुत उज्जवल है, मैं तुम्हें भाग्य से कई गुना ज़्यादा देने वाला हूँ। चिंता त्याग कर चिंतन करते रहो, सब कुछ अच्छा होगा। हमेशा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।